हफ्ते की रैंकिंग वही निकल के सामने आ गई है, कौन कितने नंबर पर रहा है। क्योंकि अब जो है 14 कंटेस्टेंट रह गए हैं, क्योंकि 15वां जो अभी अवेश था वो चला गया है और अब 14 लोग बचे हैं। अब कंटेंट वाली लिस्ट है ये, जो कंटेंट जितना जो दे रहा है उसके ऊपर आधार पर बनी हुई है, ना कि फॉलोअर्स के उस पर। तो चलिए दोस्तों, 14 नंबर से स्टार्ट करते हैं कि 14वें नंबर पर कुनिका जी हैं, जो कि कुनिका जी का आपके छठे हफ्ते में मतलब कोई भी ऐसा 5वें में रोल नहीं रहा है कि कोई यूं कह दे कि हाँ भाई ठीक ठाक था। उसको चलाया जा रहा है क्योंकि मुद्दा क्रिएट करने की कोशिश कर रही है तानिया के साथ में, हमारे साथ में, लेकिन हो नहीं पा रही। तो 14वें नंबर पर है फिलहाल। 13वें नंबर की बात करें तो ये शॉकिंग होगा आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा है। सलमान सर ने वाट भी लगाई है लेकिन असर कुछ हो ही नहीं रहा है। मृदुल तिवारी जो कि 13वें नंबर पर है, और आपने देखा था कि जिस टाइम पे एंट्री हुई थी वो तब भी शहबाज मदेसा को हरा करके आया था। फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, लेकिन कंटेंट के नाम पर 13वें नंबर पर है, जिसमें सलमान सर हर हफ्ते उनको कुछ ना कुछ बोल के ही जा रहे हैं कि भाई तुम बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हो, शायद आपके हफ्ते दिखोगे, आपके हफ्ते भी तुम कुछ नहीं दिखे। कि वो कहता है कि भाई जी मैं कर तो रहा हूँ कोशिश, मैं रिलेशन भी बना, मैं बैठ भी रहा हूँ, सबसे दोस्ती भी कर रहा हूँ, लेकिन अब कुछ हो ही नहीं रहा। तो कहते मुद्दे बनाओ ना। अब जैसे भाई मुद्दे की महाबत कर लो, कितना बड़ा मुद्दा मिला था जब फुटेज दिखाई गई थी तानिया मित्तल के बारे में बोले तो वहां बोलना चाहिए था। कितना बड़ा मुद्दा था वो कहता हाँ भाई तेरा बॉयफ्रेंड है तो है। अब उसमें बहन सॉरी 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 करने लगा। ये मुद्दा उन्होंने खुद बना करके दिया था ताकि तुम बोलो, लेकिन आप पे बोले नहीं निकला। तो सलमान सर इस तरह से घुमा घुमा कर उसको कह रहे हैं, और वो इस चीज को भी कह रहे हैं कि भाई तू देख, जब यहाँ पर यही एक दिन था जब तुम यहाँ पे स्टेज पर खड़े थे और शहबाज बदेसा को नीचा दिखा रहे थे कि मैं फैन फॉलोइंग क्या हो गया, तो आप एग्रेसिव भी हो गए थे, लेकिन यहाँ पर आप कुछ कर नहीं रहे फिलहाल। आप उसको देख लो और अपने आप खुद को देख लो। कंटेंट के उसमें शहबाज बदेसा कहाँ पहुंच रहे हैं, कंटेंट के उसमें अभी जो शहबाज बदेसा है वो आगे निकल गया है, और आप फैन फॉलोइंग को लेकर बैठे हैं। फैन फॉलोइंग कुछ नहीं करने की जब तक आप कंटेंट नहीं दोगे। तो भाई साफ साफ सलमान सर का समझाने का तरीका ये है कि भाई कुछ कर लो, वरना बहुत जल्दी जो है पत्ता साफ हो जाएगा। जैसे अवैध दरबार भी चले गए, किसी ने भी नहीं सोच सकता अभी अवैध दरबार चले जाएंगे, क्योंकि इविक्शन का अगर देखा जाए नीलम को सेव कर लिया गया पहले ही, और सैटरडे में नीलम को सेव कर लिया था क्योंकि जो कैप्टन बना था ना, फराना को बनाया, वो बनाया इसलिए था जिससे नीलम को सेव कर लिया जाए, क्योंकि उनकी टीम ने इतनी चाल चली। तो फिर उसके बाद कौन था, आवेश दरबार ही जाना था, तो आवेश दरबार चला गया। तो यहाँ पर देखो पंडित ने बहुत पकड़ कर लिया, लेकिन यहाँ 13वें नंबर पर मृदुल तिवारी है, जो कहने के बाद भी नहीं जाग रहा है, बहुत ही गलत हो रहा है। 12वें नंबर की बात करें तो जीशान कादरी है, जो कि फरहाना ने मास्टरमाइंड भी कहा, गेम भी वो हो गया कि बहुत दिमाग से वो कर रहा है, ये कर रहा, लेकिन कुछ इतना कोई खास नहीं है। तो सात जो 12वें नंबर पर है जीशान कादरी चल रहे हैं। 11वें नंबर की बात करें तो भाई नीलम है, जिसमें सलमान सर ने कहा है कि भाई इसको सेव कर लिया गया है, तुम खुश रहो भाई, अब की बात तुम सेव हो। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तुमने देखा चालाकी से सब कुछ करा गया है और किस तरह से वोट हुई, किस तरह से टास्क हुआ है। नीलम को बचाया जा रहा है, कहीं ना कहीं नीलम से चाह रहे हैं कि ये कोई ना कोई मुद्दा मिलेगा, क्योंकि ये तानिया मित्तल और कुनिका को आपस में तीनों को भिड़ाना चाह रहे हैं। तो इस वजह से नीलम को मौका दिया जा रहा है कि अभी वो बढ़, तो अभी नीलम को ये रखेंगे। 10वें नंबर की बात करें तो नेहल का है। नेहल का कोई खास नहीं रहा, सिगरेट रूम में जाकर के इनको लग रहा था कि बहुत कुछ धमाल करेगी, लेकिन अभी भड़काती नजर आ रही है, तो कोई खास नहीं रहा, क्योंकि वो सिगरेट रूम में थी, इतना ज्यादा वो कर नहीं सकती थी। बस वही था, टास्क उसके हैंडल में था, सारी पावर उसके हाथ में मिली हुई थी, तो वो चीज थी बाकी। तो 10वें नंबर पर है। 9वें नंबर की बात करें तो पनीत मोदी ने बहुत पकड़ करी है। कहाँ पनीत कहाँ था, कहाँ आज 9वें नंबर पर आ गया, अपने आप में बहुत बड़ी बात, बहुत लोगों को उसने पिछाड़ दिया है। तो गेम ना बहुत इंप्रूव कर रहा है, और सलमान सर भी उसका साथ देते नजर आ रहे थे। आपने देखा कि वाकई में अब जो है सलमान सर उसका साथ दे रहे हैं, और परनीत के गेम में वाकई में बहुत बहुत ज्यादा चेंज है। तो 9वें नंबर का है परनीत मोरिया दोस्तों। 8वें नंबर की बात करें तो शहबाज बदेसा है। एक बार शहबाज बदेसा आपने देख सकते हैं वोटिंग पे बाहर चला गया था, और आज ये शहबाज शहबाज बदेसा मुदुल को पिछाड़ करके आज 8वें नंबर पर बैठा है। तो आप देख सकते हैं कि कंटेंट के आस पे कहाँ से कहाँ आ चुका है ये लड़का। तो वाकई में वोटिंग का नहीं, कंटेंट के से देखो कि कंटेंट कितना अच्छा दे रहा है। सब लोग उसको पसंद कर रहे हैं, जनता बाहर पसंद कर रही है, सबके सब उसको मुदुल को कह रहे हैं कि भाई तू भी कुछ कर ले। तो तगड़ा कंपटीशन तो इन दोनों के बीच में है। तो यहाँ बड़ी शर्म की बात है कि शहबाज बदेसा कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है, वो मुदुल का जूम तक नहीं रह गई। 7वें नंबर की बात करें तो असनू है, जो कि इधर ना उधर 7वें नंबर पे भी आ गई, बहुत बड़ी बात है। गेम थी जुआस का,
चाहे भले ही कैप्टनसी उसने चलाई हो इसकी अभिषेक की, लेकिन कुल मिलाकर के ये मोहरे पे है और मुद्दे क्रिएट भी करती है, वो अपनी बातों का जवाब भी देती है, जो कि आपने देखा होगा मुर्दूल तो देता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर अशनूर है 7वें नंबर पर दोस्तों। 6ठे नंबर की बात करें तो तानिया मित्तल है, और तानिया मित्तल को चाह रहे लोग बाग एक्सपोज हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मेकर्स नहीं चाह रहे कि अभी इसको एक्सपोज करा जा, क्योंकि वो चाह रहे कि इसको और फेंकने दो, भी जितना ज्यादा फेंकेगी एक्सपोज करने में उतना ज्यादा मजा आएगा, अभी और कुछ हफ्ते निकाल लो, जिस टाइम पाप का घड़ा इसका बल्कि फुटेगा ना, वो इतना बुरा फुटेगा वाकई में, बहुत ही खतरनाक। मीडिया वाला जो वो आएगा ना, वो मीडिया वाला बहुत ही खतरनाक आने वाला है, मुझे लगता है शायद ये उस टाइम पे इसकी जो राजघाट है सब जब उस टाइम पे खुलेगी, या फिर इसका बॉयफ्रेंड आ सकता है तब होगा, लेकिन अभी जो है मेकर्स इसको बचा रहे हैं, इसको कह रहे हैं कि तू बेटा फैक्ट जी ले अपनी जिंदगी भी, तो इसको अभी खुला छोड़ रखा है। 5वें नंबर की बात करें तो गौरव खन्ना है। गौरव खन्ना का कहीं ना कहीं गेम अब सही होना, अब होना स्टार्ट हो जाएगा, हाल थोड़ा थोड़ा तो हो भी गया है, लेकिन अब जो है 5वें नंबर पर है। गौरव खन्ना से बहुत सारी उम्मीदें हैं और मास्टरमाइंड वाला गेम खेल भी रहा है, तो कुल मिलाकर के 5वें नंबर पर है, और मेकर्स की भी कुछ उम्मीदें हैं इससे कि हो सकता है कि कुछ अच्छा कर सकता है, जिस तरह से आपने देखा था कि पिछली बार करण भी मेहनत करता था, ये सेम इसी तरह से करता है। नंबर 4 की बात करें तो फरहाना भट्ट। फरहाना भट्ट से हर कोई बचता है, क्योंकि वो एक तरीके से बहुत ही ज्यादा तगड़े वाली लड़का है, और वो हर किसी भी चीज का मुद्दा क्रिएट कर देती है, लड़ने को तैयार रहती है, वो कहाँ से कहाँ मुद्दा बना दे इसका कोई भरोसा नहीं है, तो सबके सबसे हाथ ही जोड़ते हैं। फिलहाल तो ये अब कैप्टन है, तो कैप्टन वाले इसमें अगले हफ्ते में आपको पता चलेगा कि कैप्टन रहते ही इसने क्या धमाल मचाया है। तो अभी तो कैप्टन वाले इसमें तो यह बहुत स्मूथ चलेगी, कि उसे काम लेना है, और उसके बाद जो रंग दिखाएगी ना वो अलग दिखाएगी, जैसे अभिषेक ने दिखाया कैप्टन में बहुत स्मूथली काम लिया है लोगों से, लेकिन कैप्टन बनने के बाद ही जो उसके अंदर आया कि शैतान आया है वो एक अलग ही आता है। तो यहाँ फरहाना भट्ट के अंदर भी वही चीज है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि चौथे नंबर पर है ये लड़की। तीसरे नंबर की बात करें तो अमाल मलिक है, और अमाल मलिक को भाई हर तरीके से एक्सपोज किया गया है, दोगला तक बताया गया है, गोल खान ने सब कुछ इसके उगला है कि तू अपनी टीम के साथ में कितना बड़ा धोखा कर रहा है, ना तू ताने को छोड़ रहा है, ना जीशान को छोड़ रहा है, ना बसीर का, तू सगा किसी का भी नहीं है, और तू वाकई में बहुत ही ज्यादा है, जो अपने दोस्तों का नहीं हो कि तू किसी का नहीं हो सकता। इस तरह की चीजें जो है बिल्कुल बोली है, और निगेटिव वाला वो दिखाया गया है भले ही, पर लेकिन एक चीज देखा जाए भले ही निगेटिव दिख रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं स्टैंड तो कर रहा है कि तीसरे नंबर पे आ चुका है। वो कहते हैं ना जो बदनाम होगा नाम भी उसी का होगा, तो यहाँ पर अमाल मलिक का साथ यही हो रहा है, गाली गलौज दे रहा है, सब कुछ हो रहा है, बदनाम होने के बाद भी तीसरे नंबर पर है, क्योंकि चर्चा इसकी ज्यादा चल रही है। गोल खान ने तो इतना कुछ खोलने को तैयार थी, लेकिन भाई मेकर्स कहने लगे भाई इस गोल खान को निकाल लो, ना तो या तुम्हारा सारा गेम एक्सपोज कर देगी, तो उसको जब वो देखे ना कान में लीड लगी रहती है सलमान सर से बार बार, कहते तो भाई इसको निकालो जल्दी फटाफट, ना तो ये सब कुछ खेल बिगाड़ देगी, या तो टीम को खराब कर जाएगी अगर इसने सारी चीज खोल दी तो, क्योंकि इसने सारी चीज खोलनी स्टार्ट कर दी थी। ये टीम अगर सारी चीजें खुल जाएगी तो फिर इनकी दोस्ती टूट जाएगी, दोस्ती टूटने पे वो मुद्दे को ही ना मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है बेचारे मेकर्स किस तरह से चलता रहे, और वार जब करा जाए, जब एक अच्छे से उस पर आ जाएगी तो अच्छी टीआरपी भी आएगी। तो यहाँ पर गोल खान को जबरदस्ती भेजा गया है, ना तो थोड़ी वो देर रह जाती ना तो बहुत कुछ जो है गोल खान निकाल जाती है। आपने देखा सीजन 7 की विनर रही है, तो अपना में बहुत बड़ा नाम है, और सलमान सर ने तो अमाल मलिक को कहा है कि बहुत शर्म की बात है कि आप इतने बड़े उसको हो गए और यहाँ पे गाली गलौज दे रहे हैं, क्योंकि सलमान सर ने तो भाई के साथ में उन्होंने काम कर रखा है, इनके पापा इनके भाइयों ने, और आप उसको आप कहाँ वो कर रहे हो, आप उनकी इमेज खराब कर रहे हो, उस तरीके से कर रहे हो। और अभी भी मतलब अमाल मलिक को ये पछतावा नहीं था कि भाई तूने इतना कुछ बोला है, धंधा करवा रहा था, इतने 20 लाख दे रहा हूँ, तू दे रहा हूँ, अब इसके बारे में बोलकर अपनी दुकान में चाहता तो बहुत राज खोल सकता था, लेकिन इसके बताओ दिमाग में पत्थर ही पड़े हुए हैं अमाल मलिक के, जो करता कुछ है बोलता कुछ है, फिर सॉरी बोल देता है, और इसके दिमाग में कुछ और ही चलता है, मेंटल वाला काम करता है कुल मिलाकर के। लेकिन यहाँ पर जो है हर तरीके से गोल खान को अच्छा वाली समझा करके गई है। सेकंड नंबर की बात करें तो भाई बशीर अली है। बशीर अली गेम बढ़िया दे रहा है एक तरीके से, बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं वो गड़बड़ कर जाता है, जैसे कि फलाने के लिए लड़ना है तो लड़ना है, हर चीज के लिए थोड़ा सा यहाँ डगमगा जाता है। लेकिन यहाँ भाई बहुत टक्कर का गेम है, अभिषेक और बशीर के बीच में जो गेम की टक्कर लगी हो सबसे बेस्ट लगी हुई है, आपस में हो नहीं की है। तो सेकंड नंबर पर बशीर अली है। और फर्स्ट नंबर की बात करें तो भाई बजाजों के बजाज अभिषेक बजाज तो बहुत ही बेहतरीन कर रहे हैं, हालांकि इनको गुमराह करने की कोशिश करी जा रही है मेकर्स के द्वारा, सलमान सर के द्वारा, लेकिन भाई बंदा डिगमगाता नहीं है, उसका फैसला जो है वो बिल्कुल सही है, आप कुछ भी कह लो। वो कह रहे हैं कि भाई आप खोलते साथ वाले ऐसे करे, क्योंकि वो चाहते हैं कि अपने साथ वालों से लड़ाई झगड़ा कुछ करे, लेकिन उसने कह दी नहीं जब मेरे घर साथ वाले सही है तो मैं क्यों करूँ। तो उसने देखा अपना सुनून के साथ भिड़वाने की कोशिश करी, लेकिन कहीं भी भिड़ने वाली बात नहीं आई।
तो यहाँ से कहते हैं कि इंसान कहो कुछ भी, दोस्ती दोस्ती, तो भाई दोस्ती को ये भी प्योरिटी देता है अभिषेक भी। तो अभिषेक किसी के बहकावे में आने वालों में से नहीं है, और नंबर 1 पे है रैंकिंग के उसमें। तो दोस्तों ये थी रैंकिंग, मैंने आपको बता दी, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। 14 नंबर पर कुनिका है, 13वें नंबर पर मुर्दुल है, 12वें नंबर पर जीशान है, 11वें नंबर पर नीलम है, 10वें नंबर पर नेहल है, 9वें नंबर पर नीत है, 8वें नंबर पर शहबाज बदेसा है, 7वें नंबर पर अशनूर है, 6ठे नंबर पर तानिया है, 5वें नंबर पर गौरव है, 4थे नंबर पर फरहाना है, 3रे नंबर पर अमाल मलिक है, और बशीर है सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर पर अभिषेक बजाज। तो ये है। और भाई इविक्शन जो हो चुका है, अब इस दरबार का बाहर इंटरव्यू भी दे चुके हैं, वो आज आपके एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके घर वाले ने 2 करोड़ रुपए दे करके उसको वहां से निकलवाया है, क्योंकि बहुत सारे राज ऐसे जो अवैध दरबार के खुलने थे, क्योंकि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड बशीर की उसकी आने वाली है, वो बहुत राज खोलने वाली है, क्योंकि वो बाहर बहुत हंगामा कर रही है, तो अब वो धमाल मचाने वाली है। तो अब मैं अगली वीडियो जल्दी से लेकर के आती हूँ। इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दो, कमेंट कर दो।